हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 1 में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा दिया गया है। लेक्चर नंबर 1 में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा दिया गया है। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा, पहले लेक्चर 1 देख लो, 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 उसके बाद आगे की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग इस चैप्टर को केमिकली टाइप का स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, तो अपना अपना बुक निकाल लो, किताब निकाल लो, किताब निकाल लो, किताब निकाल लो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो भैया, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो। उसमें देखो फिगर 2.1 एक्टिविटी 2.3, फिगर 2.1 एक्टिविटी 2.3 एनसीईआरटी फिगर 2.1 एक्टिविटी 2.3। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंसीडर करने के लिए बोल रहा है। पढ़ो एक्टिविटी को, पढ़ो एक्टिविटी को, पढ़ो एक्टिविटी को, पढ़ो। उसमें देखो लिखा हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेने के लिए। डाइल्यूट का मतलब क्लास 9th में पढ़े थे, 10th में और भी पढ़ेंगे, बट 9th में था, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और जिंक का ग्रेनुअल्स, जिंक के दाना, छोटा छोटा दाना रखना है और एक रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो उसमें बोल रहा है कि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बबल्स बनने लगेगा एक गैस का। अब कौन सा गैस तो वो तो पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए बोला गया देखो 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 देखो, किताब में देखो बोला गया जो गैस बन रहा है उसको एक पाइप से बाहर निकालो और एक सोप सोल्यूशन में, शायद सोप सोल्यूशन एक बार मिला लो, हाँ सोप सोल्यूशन में उस गैस को पुश करो तो फिर से आपको उसमें बबल्स दिखने लगेंगे, है ना। और जहां से वो बबल्स निकल रहा है वहां पर अगर एक बर्निंग कैंडल लाओगे तो वहां पर पॉप साउंड करेगा। बर्निंग कैंडल पॉप साउंड, बर्निंग कैंडल पॉप साउंड, ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और इस केमिकल रिएक्शन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव, जैसे पिछला चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देगा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इससे जिंक एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाएगा, जिंक सल्फेट का। और जो गैस बाहर निकल रहा है वो हमने पहले ही बबल्स देखा, उस बबल्स को बाहर करवाया, सोप सोल्यूशन में ले गए, सोप सोल्यूशन में भी बबल्स दिखा। उस जहां से बबल्स निकल रहा है वहां पर बर्निंग कैंडल ले गए तो वहां पर पॉप साउंड पट 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 टाइप का किया। वो हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटल जैसे कि जिंक एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन गैस विथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस बाहर की तरफ निकलता है। सो दिस इज एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और ये हर समय जहां पर कि मेटल जो है वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, हर समय पर आपको यही रिएक्शन दिखेगा। एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को, इसी रिएक्शन को बोल रहा है कुछ और एसिड्स के साथ ट्राई करने के लिए। तो जब HCl के साथ करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एसिटिक एसिड के साथ करोगे, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सॉल्ट बनेगा, बट है दिस इज जिंक एसीटेट, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एसिड प्लस मेटल, अगर मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके तो
तो हर बार एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अंतर किस चीज का होगा? बुक में दिया हुआ है कि थोड़ा बताओ अंतर किस चीज का होगा। तो हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि अंतर इस चीज का होगा कि सारे तो एसिड्स थे, बट इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एसिड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, कुछ एसिड्स को कम स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो वो हम लोग हाइड्रोजन गैस तो हर केस में निकलेगा, बट कितना ब्रिस्कली उसके एफर्वेसेंस निकल रहा है वो चेक करते हैं। अगर बहुत तेजी से ब्रिस्क एफर्वेसेंस बाहर आ रहा हो तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो, बहुत तेजी से ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं हो रहा हो, तब हम लोग मान करके चलते हैं कि वो जो एसिड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग ये याद करेंगे एसिड प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हियर मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड एंड द सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। दिस इज हाउ एसिड्स रिएक्ट्स विद metals. This is how acids reacts with metals. अब आगे देखने के लिए एक्टिविटी 2.4 देखो। आगे देखने के लिए एक्टिविटी 2.4 देखो। एक्टिविटी 2.4 एक्टिविटी 2.4 इसमें बोला है अभी भी जिंक ग्रेनुअल्स, अभी भी जिंक ग्रेनुअल, अभी भी एक मेटल लेने के लिए बोला है और एक बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए बोला है। बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को भी जब रिएक्शन करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलता है और यहाँ पर भी एक सॉल्ट बनता है। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है बेस के साथ जब अपन मेटल को रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है ये कम्प्लेक्स तरह का सॉल्ट बनता है। कम्प्लेक्स तरह का सॉल्ट का मतलब ये रिएक्शन आप हर जगह पर, जैसे अभी आपने एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को आप अंधाधुंध 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 किसी भी एग्जांपल पे लिख सकते हैं, बट बेस के साथ जब मेटल को रिएक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये है कि सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। सिर्फ जिंक एल्यूमिनियम के साथ ही देखा जाता है और ऊपर से सारे बेस के साथ भी नहीं दिखता है। ऐसा बेस जो कि पानी में सोल्यूबल हो, जिसको कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था अल्कली, एरा गैरा बेस नहीं, अल्कली होना चाहिए, अल्कली सॉल्यूशन होना चाहिए। या फिर अभी के लिए अगर आप लोग अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं याद कर रहे हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हीं सबका जो हाइड्रोक्साइड होगा पहली बात तो इसी के साथ दिखेगा और ऊपर से सारे मेटल के साथ दिखेगा भी नहीं, सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही दिखता है। और ऊपर से जो सॉल्ट बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। इस केस में जैसे सोडियम जिंकेट बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ जब NaOH को करवाएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बट मोटा मोटी अगर कोई आपसे पूछे कि एक अल्कली मतलब बेस का अगर मेटल के साथ रिएक्शन क्या करवाएंगे तो जैसे एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस था, वैसे ही बेस प्लस मेटल भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। बट दिक्कत ये है कि जो सॉल्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरह का सॉल्ट बनेगा, रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स है, सारे बेस के साथ होगा नहीं, सारे मेटल्स के साथ होगा नहीं, इफ एंड बट है। बट इफ एंड बट को छोड़ करके बात करो तो अल्कली प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये विथ ऑल मेटल्स के साथ तो नहीं दिखेगा, जिंक एल्यूमिनियम के साथ दिखेगा, सारे बेस के साथ नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले बेस में दिखेगा। सारे बेस या फिर सारे मेटल पर ये जनरल रिएक्शंस नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बट अल्कली प्लस मेटल विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा है, मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कैसा है। अब पढ़ना है मेटेलिक कार्बोनेट या फिर मेटेलिक बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन कैसा है। तो उसके लिए एक्टिविटी 2.5 देखो। एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी 2.5 एनसीईआरटी का
एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी 2.5 निकालना है और उसको पढ़ना है। उसको बोल रहा है 2 टेस्ट ट्यूब लेने के लिए, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट को रखने के लिए, दिस इज अ मेटालिक कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या और दूसरे में रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्लास 9 में पढ़े थे इसी को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं भैया, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत कर जाना। तो ये शायद टेस्ट ट्यूब ए में इसको रखने के लिए बोला था, उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग पढ़िए ध्यान से। इसको टेस्ट ट्यूब बी में रखने के लिए बोला गया था। और दोनों ही केस में जब आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, और उसको एक एसिड सच एज HCl, जो कि एक्वस फॉर्म में, काफी डाइल्यूट फॉर्म में, जब उसके साथ जब ट्रीट करेंगे, तो इस केस में भी आपको एक गैस बाहर जाते हुए दिखेगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, वाटर तो था ही, मतलब क्योंकि HCl एक्वस फॉर्म में लिया था। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट लिया, दिस इज अ मेटालिक कार्बोनेट, और इसको ट्रीटमेंट किया एक एसिड के साथ, मेटालिक कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर जाते हुए दिखेगा। ये टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट रखे थे, टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम बाइकार्बोनेट रखे थे। दोनों ही केस में रिएक्टेंट चेंज हुआ, रिएक्टेंट में एक बार सोडियम कार्बोनेट रख रहे हैं, एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट रख रहे हैं। दोनों को ट्रीटमेंट उसी एसिड के साथ वाटर के साथ एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन करवाना है। दोनों ही केस में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और एक गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगा। वो गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। अब इसी में देखना यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो उसमें दिख रहा होगा, वो दिखेगा तो नहीं आग से, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी में बोला है पाइप निकाल करके उस गैस को लाइम वाटर, पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सिलेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, सिलेक्ट लाइम वाटर, सिलेक्ट लाइम एक्वस फॉर्म में है। इसमें वो जो गैस है उसको ट्रीट करवाना है, और जैसे इस लाइम वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा पिछला चैप्टर पढ़ लो, पिछले चैप्टर में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझाया गया था, आपको नहीं देखा है पिछला वीडियो तो देख लो। इस केस में जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट पाउडर फॉर्म में नीचे जाकर के सेटल होने लगेगा, जिसके वजह से ये जो लाइम वाटर है वो टर्न्स मिल्की हो जाएगा। हम लोग 5th क्लास से पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। ये रिएक्शन लेना था, मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, एक गैस निकलता है। उस गैस को टेस्ट करने के लिए उस गैस को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में प्रेस करेंगे और वो फटाफट आप देखेंगे कि वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया। लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाला जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगा। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आप कोई भी मेटालिक कार्बोनेट ले सकते हैं और उसके एसिड के साथ ट्रीटमेंट लेंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आप लाइम वाटर में प्रेस करेंगे वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड का। आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी मेटालिक कार्बोनेट को एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये रिएक्शन है मेटालिक कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ जानने वाली बात ये है, नोट में
ये कैल्शियम कार्बोनेट तो बना और आप क्या प्रेस करवा रहे थे इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन पासिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस H2O बन रहा था, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेस करोगे तब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और ये जो है वो सोल्यूबल हो जाता है। ये सोल्यूबल हो जाएगा तो आपको वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं दिखेगा, मिल्की तो वो व्हाइट कलर का पाउडर प्रेसिपिटेशन की वजह से दिख रहा था। तो फट से रिएक्शन देखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फट से लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा, वहीं पर आप कंफर्म कर लेंगे कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और अगर पास करते रहे तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि वाटर में सोल्यूबल है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं है, ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं दिखेगा, पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा गैस था। तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको जानना। फिर से एक चीज नोट हम लोगों को याद करना है, फिर से हम लोगों को नोट बना करके एक चीज और याद करना है, फिर से हम लोगों को नोट बना करके एक चीज और याद करना है। इस चैप्टर में तो पढ़ेंगे बट बचपन में आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बट ऐसे क्लास 8 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एसिड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। एसिड में क्या रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर बनता है, तो एसिड में बेस रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि ये बेस तो नहीं है, मेटालिक कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बेस तो नहीं है, बट इसका नेचर बेसिक है। ये अगर आप भूल गए तो इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का नेचर बेसिक है क्योंकि एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। बिल्कुल बेस तो नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी निकालता है, बट ये बेसिक नेचर जरूर शो करता है। इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि आपको मेटालिक कार्बोनेट के बेसिक नेचर का काम पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे, मेटालिक कार्बोनेट्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये आपको याद करके चलना पड़ेगा, मेटालिक कार्बोनेट्स आर बेसिक इन नेचर। अब केमिस्ट्री है बच्चों, सिर्फ सीधा रिएक्शन तो लिखने के लिए आएगा नहीं परीक्षा में, कुछ थ्योरेटिकल, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी में सबसे ज्यादा बार आया हुआ तो यही क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, तो दही वगैरह को बोला जाता है मेटल का बर्तन जैसे कॉपर और ब्रास के बर्तन पर नहीं रखा जाता है, क्यों? तो अभी आपने पढ़ा कर्ड और सार सब्सटेंस, खट्टे सब्सटेंस में एसिड्स होता है, कैसा भी एसिड हो, वो एसिड अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े कि मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो एसिड्स प्रेजेंट इन कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस में रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रास। केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जैसे ही आप कर्ड को रखेंगे ब्रास में तो केमिकल रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही, साथ में एकदम ऐसा सॉल्ट तो बनेगा नहीं जो हम लोग NaCl खा लेने लायक सॉल्ट बन जाए, क्योंकि वो एसिड थोड़ी है, दही एसिड नहीं है। दही में थोड़ा प्रेजेंस है एसिड का, किसी भी सोर्स सब्सटेंस को एसिड थोड़ी कहते हैं, उसमें एसिड की मात्रा है और वो मेटल के ऑब्जेक्ट के साथ, मेटल के बर्तन के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल एकदम खाने लायक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर देगा, एक हार्मफुल प्रोडक्ट टाइप का सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा जो कि हमें पता नहीं कि वो हमको खाना है कि नहीं खाना है। वो आपके पूरे खाने को, जो दही है या फिर उस मेटल के बर्तन में आपने जो भी चीज रखा उसको स्पॉइल कर जाएगा। कर्ड एंड अदर सब्सटेंस में, अदर सोर्स सब्सटेंसेस में कुछ एसिड्स की मात्रा है, वो एसिड मेटल लाइक कॉपर ब्रास के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा और एक किसी भी तरह का सॉल्ट बना सकता है जो कि काफी हार्मफुल प्रोडक्ट होगा, वो हमारे खाने को खराब कर देगा, स्पॉइल कर देगा, खाने लायक नहीं होगा और वो खाना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से खट्टे सब्सटेंसेस को हम लोग प्रीफर करते हैं कि मेटल के बर्तन में नहीं इस्तेमाल किया जाए। अब इसको देखो, इस रिएक्शन को देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, ये भी बहुत बार आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ एक मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, धुआं टाइप का तेजी से गैस बाहर निकल रहा है। कोई भी गैस हो सकता है, बट जनरली ऐसे धुआं टाइप का एफरवेसेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। और आगे हिंट भी है ये, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल को बुझा देना है। पॉप साउंड नहीं, पॉप साउंड नहीं बच्चों, पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का है। पॉप साउंड का बात नहीं हो रहा, पॉप साउंड का बात नहीं हो रहा, बुझाना है। एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल को बुझाने की बात हो रही है। जलता हुआ कैंडल को बुझा दे, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड एफरवेसेंस के साथ, एफरवेसेंस के साथ। पॉप साउंड नहीं, जलता हुआ गैस को बुझा दे। जलता हुआ गैस को बुझाने वाली बात है, जलता हुआ गैस को बुझा दे, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। पॉप साउंड नहीं, बर्निंग कैंडल पर पॉप साउंड नहीं, बर्निंग कैंडल को बुझा देना है। दैट गैस इज आवर कार्बन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट फॉर्म में था, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन भी होगा और एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्म हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 का। तो अभी आपने पढ़ा था, है ना, कौन था ये? था एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ये एक सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 का। तो याद होगा, तो ये वाला जो था वो एक मेटेलिक कार्बोनेट या फिर मेटेलिक बाइकार्बोनेट था। मेटेलिक कार्बोनेट या फिर मेटेलिक बाइकार्बोनेट था, मेटेलिक कार्बोनेट या फिर मेटेलिक बाइकार्बोनेट था। अब मेटेलिक कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl है, तो कैल्शियम का सॉल्ट है और एक कार्बोनेट लिखना है, तो दिस विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज मेटेलिक कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज मेटेलिक कार्बोनेट। यही ये था, यही ये था, यही ये था। एफरवेसेंस से धोखा नहीं खाना है, गैस याद करना होगा। जलता हुआ कैंडल को बुझा दे, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये देख लो, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। यही क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कई बार आ चुका है। बोल रहा है एक सोल्यूशन है, वो रिएक्ट कर रहा है क्रस्ड एग शेल्स के साथ। अंडा का जो शेल्स है, टुकड़ा टुकड़ा, क्रस्ड एग शेल्स के साथ, और एक गैस निकाल रहा है। वो गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ठीक है, आपको वो सोल्यूशन में कौन किसके साथ रिएक्शन किया है वो जानना है। तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना कि क्रस्ड एग शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ रहता है। क्रस्ड एग शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ रहता है। तो ये क्रस्ड एग शेल्स है और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अभी आपने देखा ये एक मेटेलिक कार्बोनेट है, ये एक मेटेलिक कार्बोनेट है, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ये एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तभी ये सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बना सकता है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां पर एक एसिड होगा और इन चारों एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में एसिड बेस एंड सॉल्ट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ तो आसानी से 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो। एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है एडमिशन ले करके रखें। अभी आपका, क्योंकि अभी हमने सोच तो रहे थे कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, बट इतना ज़्यादा केसेस हो रहा है कि बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम वाली बात है। तो एडमिशन लेकर के रखो, फी पेमेंट करके रखो, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर। बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मीडियम पर हम लोग अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो जिन लोगों को जरूरत है। यहीं तक आज का वीडियो रहेगा। थैंक यू।